हिफ्ज़ कुरान पर एक वाक़या याद आया कि एक बादशाह गुज़रा है शाहजहाँ, उसका बेटा था औरंगज़ेब आलमगीर। शाहजहाँ का नाम असल नाम है शहाबुद्दीन और औरंगज़ेब आलमगीर जो बादशाह है इसका नाम था मुहियुद्दीन। तो ये जो औरंगज़ेब आलमगीर था ये बड़ा इल्म वाला था, उलमा से बड़ी मोहब्बत रखता था। 12,000 अहादीस सनद के साथ इसको याद थी। ये इस वजह से था कि इसके महल में उलमा का बहुत ज़्यादा आना जाना और बहुत ज़्यादा रश रहता था। ये हर वक्त उलमा की मजलिस में बैठा करता था। एक फतावा आलमगीरिया है, फतावा आलमगीरी, और उसको फतावा हिंदिया भी कहा जाता है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है और इससे सारे के सारे बड़े बड़े मुफ्तियान किराम फतावा भी हासिल करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि पहले जो बादशाह होते थे वो अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान आलिम दीन बनाना एक फ़ख्र और एज़ाज़ समझा करते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन सियासी हालात के पेश नज़र ऐसा मामला हुआ कि औरंगज़ेब आलमगीर जब बादशाह बना तो उसने अपने वालिद को जो शाहजहाँ था उसको कैद करवा दिया। कैद तो करवा दिया लेकिन जहाँ पे उसको कैद करवाया गया वहाँ उसे बहुत ज़्यादा सहूलियात दी गई। कलीन बिछवाए गए, पर्दे गिराए गए, हर तरह के नौकर चाकर सारे के सारे उसके पास रहे। लेकिन उसका जो वालिद था शाहजहाँ वो उससे नाराज़ हो गया। जब नाराज़ हुआ तो उसने यानी अपने बेटे की तरफ से हर आने वाले पैगाम को रद्द कर दिया, लापरवाही करता। और लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर एक बड़ा बाअदब और बड़ा सलीके वाला और बड़ा इल्म वाला इंसान था। उसे इस बात का एहसास था कि अगर वालिद नाराज़ हो गया तो समझ लो अल्लाह भी नाराज़ हो गया, क्योंकि वालिद उसे ये बात पता थी कि वालिद की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है और वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। और अगर इस हाल में मर गया तो वालिद जन्नत का दरवाज़ा होता है, तो मेरा जन्नत का दरवाज़ा ही टूट गया तो मैं जन्नत में कैसे दाखिल हो सकूँगा। यानी ये फ़िक्र उसको सताई जाती। इस बात की पेश नज़र उसने अपने वज़ीर को कहा हुआ था कि महल में हर आने वाली चीज़, चाहे वो खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो या ज़ेबाइश की हो, जो भी चीज़ आती वो वज़ीर के हाथ वो चीज़ अपने वालिद मोहतरम शाहजहाँ के पास भेजा करता। और वज़ीर से उसने कहा हुआ था कि जब आप वो चीज़ पेश करें तो अब मेरे वालिद के चेहरे के तासुरात गौर करना कि भाई वो खुशी के असरात हैं या गुस्से के असरात हैं या कोई ऐसी बात है कि भी मेरी माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है। लेकिन जो भी चीज़ हदिये के तौर पे पेश की जाती, जो शाहजहाँ बादशाह था वो चीज़ जो है ना जी इग्नोर करता और इतना ज़्यादा तवज्जो ना करता, कुछ ना बोलता। और वज़ीर का हर दफ़ा आते हुए यही जवाब होता कि जी शाहजहाँ ने कोई तवज्जो नहीं की, कोई बात नहीं कही, बस चुप रहे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि अल्लाह पाक ने औरंगज़ेब आलमगीर को बेटा दिया था, तो वो बेटे को उसने सबसे पहले जो इल्म सिखाया वो कुरान का था, वो हाफ़िज़ कुरान बन गया। तो बाप यानी औरंगज़ेब आलमगीर के दिल में ये बात हुई कि मेरे बेटे ने कुरान हिफ़्ज़ किया, शायद वो उसके दादा बने, शायद ये ख़बर मेरे वालिद को पहुँचे तो शायद जो है ना जी मेरी कोई माफ़ी की सूरत बन सके। वज़ीर को जल्दी जल्दी बुलाया और कहा कि ये ख़बर लेके मेरे वालिद को पहुँचाओ। वो वालिद के पास पहुँचे तो उनके वालिद ने बड़ी जो है ना जी अजीब बात कही। शाहजहाँ ने कहा कि भाई अच्छी बात है, कल क़यामत के दिन ये जो हाफ़िज़ कुरान बना है तो उसका वालिद अल्लाह जल्ल शानहू के दस्ते मुबारक से ताज पहनेगा, मैं तो नहीं पहनूँगा। उसके वालिद के लिए आसानियाँ होंगी, उसके वालिद के लिए वो जोड़ा जो है ना जी जो दिया जाएगा इनामन कि वो जोड़ा पहनाया जाएगा उसके वालिद साहब को, वो पहनेगा, औरंगज़ेब आलमगीर पहनेगा, इसका बाप पहनेगा, मैं तो नहीं पहनूँगा। और इसी तरह जब कब्र से वो उठेंगे और चाँद के 14वीं रात के चाँद के मुशाबे इनके वालदैन को, इस बच्चे के वालदैन को उठाया जाएगा, मुझे तो नहीं उठाया जाएगा। हाँ जी। और अगले पिछले गुनाह के माफ़ होने का जो वो वादा है वो हाफ़िज़ कुरान के वालदैन के साथ है, दादे के साथ तो नहीं है। तो लिहाजा मुझे तो खुशी उस टाइम होती जब मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान बनता और ये सारे के सारे एज़ाज़, इनाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये जो इकराम हैं बाद में होने हैं ये मैं हासिल करता। तो वज़ीर ये बात लेकर औरंगज़ेब आलमगीर के पास आता है और वो आके अपने उसके वालिद शाहजहाँ की सारी बात सुनाता है और कहता है कि तेरे बाप ने ये बात कही कि अगर
तू हाफ़िज़ कुरान बनेगा तो ये सारे के सारे जो एज़ाज़ हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को मिलते हैं ये मुझे मिलेंगे। तो लिहाजा औरंगज़ेब आलमगीर ने थोड़ा सा सोचा और सोच के ये फ़ैसला कर लिया कि मैं हाफ़िज़ कुरान बनूँगा, और उस मेहनत में लग गया। बड़ी सोचने की बात होती, बड़ी सोचने की बात है। बंदे के अगर पास पैसा ज़्यादा हो ना तो बंदा पैसा दे देता है, चीज़ें हैं चीज़ें दे देता है, सोना ज़्यादा है सोना दे देता है, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी के वक़्त देना, और वक़्त भी हिफ्ज़ कुरान के लिए देना, और हिफ्ज़ कुरान यानी करने तक, मुकम्मल करने तक जो है ना जी अपने आप को बेचैन और बेकरार रखना, ये औरंगज़ेब आलमगीर ने किया। यानी गोया कि औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह हाफ़िज़ कुरान बना। जब हाफ़िज़ कुरान बना, सबसे पहले आके उसने वज़ीर को कहा कि जल्दी से जा और मेरे वालिद को ये ख़बर दे कि आज तेरा बेटा भी हाफ़िज़ कुरान बन गया है। जब वो शाहजहाँ के पास पहुँचा वज़ीर और कहा तो कि शाहजहाँ आज मैं तेरे लिए ऐसी ख़बर लेकर आया हूँ कि तेरी खुशी की इंतहा नहीं होगी। तो शाहजहाँ ने क्या ख़बर लेकर आया? वो लेटे हुए थे शाहजहाँ। जब ये ख़बर सुनी तो लोग बंदा बैठता है, लेकिन वो शाहजहाँ बैठे नहीं, खड़े हो गए और कहा खुदा की कसम आज मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, उसकी वजह से वो जो एज़ाज़ हैं, वो इकराम है, वो सारे के सारे कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक मुझे अता फ़रमाएंगे। मैं अपने बेटे से राज़ी हो गया, मैं अपने बेटे से राज़ी हो गया। अब देखें इस वाक़े में हमें एक तो ये सबक मिलता है कि अपने बच्चों को हम हाफ़िज़ कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। और ये औरंगज़ेब आलमगीर या इसके अलावा दीगर जितने भी मुसलमान बादशाह गुज़रे हैं, वो ऐसे उलमा से मोहब्बत, अदब, ख़िदमत किया करते थे कि वो अपने बच्चों से बादशाहों यानी अपने बच्चों से उलमाए किराम की जूतियाँ सीधी करवाया करते थे। हाँ, अपने बच्चों को मतलब ये उलमा के साथ, उलमा की सोहबत में, उलमा के साथ बैठना उठना बनाएं, उसमें ये अपने साथ लेकर जाएं, अपने साथ बिठाएं, उनसे इल्म सीखें, इल्म सीखें उनसे। देखें अंग्रेज़ी सीखना ये मना नहीं है, लेकिन नीयत बदलनी होगी। अंग्रेज़ी सीखने में हमने नीयत ये करनी होगी कि अगर अल्लाह पाक ने कभी ऐसा वक्त लेकर आए हमारे ऊपर कि अगर कोई गैर मुस्लिम अंग्रेज़ उनसे हमारा वास्ता पड़ता है, तो हम इतने काबिल हो जाएं अंग्रेज़ी में कि दीन को हम ऐसे तरीके से उस गैर मुस्लिम अंग्रेज़, यहूदी, ईसाई के सामने रखने के काबिल हो जाएं, रखने वाले बन जाएं कि वो दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाए। अंग्रेज़ी सीखें, लेकिन सबसे सरदार ज़ुबान जो है वो अरबी की ज़ुबान है। अल्लाह अकबर। वो ज़ुबान है कि जिस ज़ुबान को अल्लाह ने अपने लिए पसंद फरमाया, यानी अपना कलाम करने के लिए अल्लाह ने अरबी ज़ुबान जो है ना जी इस्तेमाल फरमाई। अल्लाह अकबर। ये वो ज़ुबान है। अरबी भी सीखें, और अरबी क्या सीखेंगे? जब हम अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे। हाँ जी, आलिम बनाए। कम से कम ये हो कि एक बच्चा हाफ़िज़ कुरान घर में हो, एक बच्चा आलिम दीन कम से कम घर में होना चाहिए, वरना सारे होने चाहिए। मेरे एक चाचू जान थे, उनसे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, चाचू जी बच्चे क्या करते हैं? उन्होंने बड़ा अजीब सा और देसी सा जवाब दिया, देसी सा। उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि दोनों बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बना दिया है, बड़े हो के पता नहीं खिदमत करते हैं नहीं करते, कल क़यामत के दिन अल्लाह से जो इकराम एज़ाज़ है उसके दिलवाने का ज़रिया तो बनेंगे। हकीकत है, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। यकीन करें अगर दीन की तालीम दिलवाएंगे तो यही इंशाल्लाह आप बुढ़ापे में भी सहारा होंगे, और इंशाल्लाह ताला आपके दुख दर्द में ये साथी बनेंगे या एहसास करेंगे ये आपके। अल्लाह अकबर। कितना यानी वो आलिशान वक़्त होगा, कितना वो मर्तबे वाला वक़्त होगा कि आप जो है सामने पड़े हुए हैं और आपका बेटा आपका जनाजा पढ़ा रहा है। अल्लाह अकबर। माँ सामने पड़ी हुई है, बेटा जनाजा पढ़ा रहा है, इससे बड़ी सआदत और जो है ना जी रुतबे की क्या बात होगी। तो लिहाजा अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान भी बनाएं। और इस वाक़े में एक सबक हमें ये भी मिलता है कि वालिद बड़ी अजीम चीज़ है, उसकी कदर करें। यकीन जाने वो छत है, वो साया है कि जब वो छिन जाता है ना तो फिर इंसान रज़ाई के अंदर, कपड़े के अंदर रातों को जो है ना मुँह छुपा के रोता है, लेकिन वो बेचैन और बेकरार रहता है, वो याद करता है। ये वालिद वो हस्ती है कि जो सारे गम अपने अंदर लेकर दूसरे सारे घर वालों को खुशी का एहसास दिलाता। हाँ मैं खुश हूँ, कपड़ों की ज़रूरत नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, बच्चे आप ले लो, कोई ज़रूरत मुझे ज़रूरत ही नहीं है, नहीं मैं तो ये वालिद को ज़रूरत होती है, लेकिन वालिद जो है वो असबाब ज़िंदगी कम होने की वजह से
वसाइल कम होने की वजह से, मसाइल ज़्यादा होने की वजह से फिर वो इस तरह के जो है ना जी तरीके इख्तियार करता है। खुदा के लिए वालिद का भी एहतराम करें, वालिद की कदर करें, और अगर किसी के वालिद या वालदा नाराज़ हैं तो जाके माफ़ी मांग लें। इतना बड़ा बादशाह जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, उसने वो हर जतन कर दिया, हर चीज़ अपने वालिद के पाँव में रख दी कि इस तरह राज़ी हो जाए। हत्ता कि उसकी रज़ा कैसे मिली कि भाई अगर तू हाफ़िज़ कुरान बनेगा, यानी अपने आप को हाफ़िज़ कुरान बनाया बड़ी उम्र में, छोटी उम्र में आसान होता है, बड़ी उम्र में मुश्किल होता है, लेकिन अपने आप को हाफ़िज़ कुरान बनाकर उन्होंने अपने वालिद को राज़ी करके ये साबित कर दिया कि वालिद राज़ी होगा तो अल्लाह राज़ी होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखें।